चलिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम बात करते हैं 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन। यानी कि 1971 का चुनाव हर महीने में कांग्रेस के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन था। देखते हैं हम किस तरह से, क्योंकि इससे पहले जो थी वो कांग्रेस से टूट का शिकार हो चुकी थी, और आगे किस तरह से जो इंदिरा गांधी ने न केवल कांग्रेस की बागडोर को संभाला, देश की बागडोर को भी संभाला, और किस तरह से उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। इसके बारे में हम देखते हैं। 1971 का चुनाव, कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई। यानी कि जब कांग्रेस टूटी तो इंदिरा गांधी की जो सरकार जो थी वो माइनॉरिटी में और अल्पमत में आ गई थी। डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ अन्य दलों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही। यानी कि यहाँ 1971 की हम बात 71 की कर रहे हैं, लेकिन जब टूट का शिकार हुई तो डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, दो ऐसी पार्टियाँ थीं जिनके समर्थन से इंदिरा गांधी जो थी वो सरकार में सत्ता में बनी रहीं। इस अरसे के दौरान सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया। इसी दौर में इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए ज़बरदस्त अभियान चलाया। यानी कि वो चाहती थी कि देश में भूमि सुधार जो है वो किया जाए। उन्होंने भू परिसीमन और कुछ और कानून भी बनाए। दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने, संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने और अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करने की गरज से इंदिरा गांधी की सरकार ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। यह भी एक आश्चर्यजनक साहसिक कदम था। लोकसभा के लिए पाँचवें आम चुनाव 1971 के यानी कि 1971 के फरवरी माह में हुए। अब देखिए मुकाबला क्या था। चुनावी मुकाबला कांग्रेस आर के विपरीत जान पड़ रहा था। कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ दो बन चुकी थी, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस रिक्विजनिस्ट। आखिर नई कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी का हिस्सा भर थी। हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली सांगठनिक ताकत कांग्रेस ओ के नियंत्रण में है। इसके अतिरिक्त सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने भी एक चुनावी गठबंधन बना लिया था। इसे ग्रैंड अलायंस का नाम दिया गया था। एक नंबर का क्वेश्चन पढ़ा आ जाता है एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रैंड अलायंस। अब ये ग्रैंड अलायंस क्या था, मैं आपको फिर से बताता हूँ। जो सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने चुनावी गठबंधन बनाया था, इसे ही ग्रैंड अलायंस कहा गया था। इससे इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और भी कठिन हो गई थी। एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गए। शासक दल ने कम्युनिस्ट पार्टी का साथ छोड़ दिया था। इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ एक ऐसी बात थी जिसका उनके विपक्षियों के पास अभाव था। नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था, एक एजेंडा कार्यक्रम था। ग्रैंड अलायंस के पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। इंदिरा गांधी देश भर में घूमकर कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ। इसके विपरीत उन्होंने लोगों के सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा और इसे अपने मशहूर नारे गरीबी हटाओ के जरिए एक शक्ल प्रदान की। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भू स्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की संपत्ति तथा प्रीवी पर्स की समाप्ति पर अपने चुनावी अभियान में जोर दिया। यानी कि जो इंदिरा गांधी के द्वारा जो बड़े बड़े कार्य किए गए थे, जिसमें प्रीवी पर्स को समाप्त करना या भूमि सुधार के कार्यक्रम करना और अवसरों की नई असमानताओं को ख़त्म करना, और इन सब चीज़ों को अपना जो था चुनावी अभियान बना लिया था। गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों, खासकर भूमिहीन, किसान, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला और बेरोजगार नौजवानों के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार करने की कोशिश की। गरीबी हटाओ का नारा और इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। इसके सहारे वे अपने लिए देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहती थी। परिणाम देखिए कि क्या परिणाम हुए। 1971 के लोकसभा चुनावों के नतीजे उतने ही नाटकीय थे जितना इन चुनावों को करवाने का फैसला।
कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिली उतनी कांग्रेस पिछले 4 आम चुनावों में कभी ना हासिल कर सकी। इस गठबंधन को लोकसभा में 375 यानी कि 375 सीटें मिली और इसने कुल 48.4% यानी कि 48.4% वोट हासिल किए। अकेले इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर जो पार्टी थी वो इंदिरा गांधी की थी, ने 352 सीटें और 44% वोट हासिल किए थे। अब ज़रा इस तस्वीर की तुलना कांग्रेस ओ के उजाड़ से करें। इस पार्टी में बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन इंदिरा गांधी की पार्टी को जितने वोट मिले थे उनके 1/4 वोट भी इसकी झोली में आए, सिर्फ 1/4 वोट ही उसकी झोली में आए। इस पार्टी को महज 16 सीटें मिली। अपनी भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने अपने दावे को साबित कर दिया कि वही असली कांग्रेस है और उसे भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापित किया। विपक्षी ग्रैंड अलायंस धराशायी हो गया और इस महाजोट को यानी कि इस ग्रैंड अलायंस को सिर्फ 40 से भी कम सीटें मिली थी। 1971 के लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है का एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट उठ खड़ा हुआ। चौथे अध्याय में आप पढ़ेंगे कि 1971 के चुनावों के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ और भारत पाक के बीच युद्ध छिड़ गया। इसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश बना। इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के 4 चांद लग गए। विपक्ष के नेताओं तक ने उनके राज्य कौशल की प्रशंसा की। 1972 के राज्य विधानसभा के चुनावों में उनकी पार्टी को एक व्यापक सफलता मिली। उन्हें गरीबों और वंचित और रक्षक एक मजबूती राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। पार्टी के अंदर अथवा बाहर उनके विरोध की कोई गुंजाइश नहीं बची। कांग्रेस लोकसभा के चुनावों में जीती थी और राज्य स्तर पर के चुनावों में भी इन्हें 2 लगातार जीतों के साथ कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर से कायम हुआ। कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी। समाज के विभिन्न वर्गों में यह लोकप्रियता भी थी कि महज 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौतियों को धूल चटा दी। तो अगले